क्या बीबी का बस में हूँ? हाँ, इस घर में मतलब कोई सच भी नहीं बोल सकता, सच बोल दिया तो बीबी का बस में। जब सुबह का खाना भाभी के जिम्मे और रात का खाना इसके जिम्मे है, तो इससे सुबह का खाना भी क्यों बनवाते हो? मतलब जो कुछ बोलती नहीं है तो इससे गधा मजदूरी करवाओगे। जब दीदी जींस पैंट पहनती है तो तू भी पहन ना, तुझे ये सब घूंघट करने की क्या जरूरत है? ये लोग खाओ। अरे जेठ जी को भी खिलाइए ना। क्यों दूं उन्हें? जब वो अकेले कमरे में ले जाके भाभी जी को समोसा लाकर खिलाते हैं तब तो वो फैमिली को नहीं देते, तुझे ज्यादा फैमिली की पड़ी रहती है। सच बात बोलने वालों को इस घर में जोरू को गुलाम कहते हैं ना। नहीं रहना मुझे इस घर में, चल तू। आज से मेरा ऐसा लग रहा मैं बहुत गोरी आई थी, आपने मुझे काला कर दिया है। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करिए, मेरा फेस फाड़ देंगे क्या? हाँ, अब ये सही कर रही हैं आप, मुझे गोरा कर रही हैं। अरे आप तो मेरे फेस को दीवार समझ के पेंट करे जा रही हैं। अरे हाय, आपने तो मुझे भूत बना दिया। ये आप ब्लेंड कैसे करेंगी? आपसे एक सवाल करूं? अब ये बताइए, मुआ की कोई डिग्री होती है या फिर ऐसे बन जाते जैसे कि बुआ? पता मेरे सरफराज को ना ये मेकअप वेकअप पसंद नहीं है। तो आप करवा क्यों रहे हो? अरे उन्हें दिखाने के लिए थोड़ी ना करा रही हूँ। अरे आप मेरे मुंह पे थूक क्यों रही हैं? आपने बताया नहीं कि आप और क्या काम करती हैं, क्योंकि ये काम तो आपसे हो नहीं पा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरी आंखें ही फोड़ देंगी हैं, ताकि मैं अपने हस्बैंड पर नजर ना रख सकूं। जरा देखना मेरी सरफराज की कॉल तो नहीं आ रही, बेचारे तड़पते रहते हैं ना मेरे बिना। सही यार तू तो। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया फिजा को? ये है मौसम जरा सा रूठा हुआ है। ये सैयारा क्या है? तारों के बीच एक अकेला सितारा, उसे कहते हैं सैयारा। तुम रो क्यों रही हो? उसकी याद आ गई। पर क्यों? सैयारा मूवी देखने के बाद। क्या देख के आई हो तुम? तुझे पता, जब मैं सैयारा मूवी देखने गई थी 2-2 बाल्टियां भरी थी मैंने रो रो के। अच्छा, इतनी तगड़ी मोहब्बत कर ली तुमने? हाँ। पागल हो गई हो क्या? ये झुमका जो उसने मुझे गिफ्ट किया था आज भी मेरे पास है। रुको, तुम्हारी मम्मी को बताना पड़ेगा। पानी को शराब जैसे क्यों पी रही है? हट जा यहाँ से, मेरे सर पे आशिकी का भूत सवार है। मैं तो जा रही हूँ इस क्लास को छोड़ के। अरे अरे मैडम, कहाँ जा रही हो? लगता है मैम को भी उनके एक्स की याद आ गई। सरफराज, ये लो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर। थैंक यू मैम। अरे भैया, मैं तो इंग्लिश का पढ़ के आया था, ये साइंस का कहाँ से आ गया? पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? बना बना के लिख देता हूँ। हार्डवेयर इज हार्ड, सॉफ्टवेयर इज सॉफ्ट। हार्डवेयर इज वेरी हार्ड, सॉफ्टवेयर इज वेरी सॉफ्ट। हार्ड इज हार्ड, soft is soft, and this is called software and this is called hardware. और ये सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, what is science? Science is a subject. Science is very good subject. Science is very difficult subject. थर्ड क्वेश्चन क्या है? Write table of two. 2 का टेबल लिखने को बोल रहा है। 2 1 2, 2 2 4। बाकी अपने हाथ से कैलकुलेट कर लो, हराम खोर। मैं आई कम इन मैम? ये कोई टाइम है स्कूल आने का? मैम आप फिजा से ऐसे नहीं बात कर सकती। बताओ अभी मैं कैसे बात कर सकती हूँ? अरे यार तुम चुप रहो ना सरफराज, मैं बात कर तो रही हूँ मैम से। मैम आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखूंगी। ओके चलो बैठो सीट पे। तुम पागल हो क्या? मैम से क्यों पंगे लेते हो? क्यों ना पंगे लूं, वो प्रिंसिपल की बेटी से ऐसे नहीं बात कर सकती, समझी? वो ऐसे बात नहीं कर सकती, पर गलती मेरी है ना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लूंगा मैं। अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हैं तो आगे कंटिन्यू करें। यस मैम, यस मैम। रक्षाबंधन आने वाला है तो सारी गर्ल्स सारे बॉयज को राखी बांधेंगी, समझे? मैं तो सरफराज के बांधूंगी राखी, है ना? मैं तो स्कूल ही नहीं आऊंगा उस दिन। तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। आप अपने क्लास के बॉयज को राखी बांधोगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। मम्मी मुझे 1000 रुपए दो, मैं अपनी दोस्तों के साथ जाके पार्टी करूंगा। गुड मॉर्निंग मैम। ये स्ट्रिक्ट टीचर घर पे क्यों आ रही है? संडे को भी पढ़ाएगी क्या? मैम बुक्स मंगवा दीजिए। अब ये घर में भी मुझे चैन से नहीं रहने देगी। चलो सरफराज बेटा, बुक्स निकाल के पढ़ने बैठो, तुम्हारी मम्मी ने मुझे तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने के लिए बुलाया है। आओ बैठो। ये क्या लिखा है पढ़ो। ये अक्टूबर है। सॉरी मैम। अक्टूबर है या ऑक्टोपस है? घमंड तुम्हें इतना है कि तुम प्रिंसिपल के बेटे हो और तुम्हें पढ़ना वढ़ना नहीं आता है? एक तो ये तुम्हारे मैगी जैसे बाल देख के मुझे खुन्नस चढ़ जाती है। मैम छोड़ दो, मैं अपनी मम्मी को बता दूंगा। मैम छोड़ दो, अपनी मम्मी को बता दूंगा। सपना था। अरे सर तो आ गए। तुम्हें क्या लग रहा था अहमद सर नहीं आएंगे? जब तक पढ़ाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सर अब पढ़ा भी दो, डायलॉग ही मारे जा रहे हैं। हाँ हाँ बेटा, बुक्स निकालो। आज तो तूफान आ रहा है, पक्का मैथ्स वाले सर नहीं आएंगे। क्या सोचा था? नहीं आऊंगा। अरे यार ये तो आज भी आ गए। सर मैथ्स वाले सर, आके रहूंगा साला। पता आज मैथ्स वाले सर की शादी है, आज तो पक्का सर नहीं आएंगे। शादी है तो क्या हुआ, मैडम को लेके आऊंगा। है सर तो मैडम के साथ आए हैं। क्लास में शादी करूंगा और पढ़ा के घर जाऊंगा। ओफो यार। चलो चलो बुक्स निकालो अपनी अपनी। शिट यार, मैं आ गई। अब मैं तेरी शादी की फुल तैयारी करवा दूंगी, घर के डेकोरेशन से लेके तेरे फेस के डेकोरेशन। पर एक मिनट, तेरे चेहरे पे तो बहुत ढेर सारे पिंपल है।
हाँ यार क्या करूँ तू ही बता। मैंने राई और हल्दी का तेल रोज सोते वक्त लगाया है लेकिन कुछ खास असर नहीं हुआ। अरे वो सब नुस्खे अब कहाँ काम आते हैं। टू डर्म डॉक का 2% सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश यूज कर। पहले मेरे भी तेरे जैसे बहुत पिंपल और एक्ने हुआ करते थे, मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया पर कुछ काम नहीं आया। तब मैंने ये फेस वॉश यूज किया। अब देख मेरी स्किन कितनी ज्यादा क्लियर है। अगर इससे भी मेरे पिंपल नहीं ठीक हुए तो? अरे ठीक कैसे नहीं हो। ये पहले तेरे फेस के एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करेगा, पोर्स को अनक्लॉग करके एक्ने कम करेगा और फ्यूचर में होने वाले ब्रेकआउट्स को भी रोकेगा। तो फिर ये प्रोडक्ट मुझे दे दे यार। नहीं ये मेरा है। अगर तुझे चाहिए तो इस प्रोडक्ट पे भी डिस्काउंट चल रहा है। क्यूआर कोड को स्कैन करके जल्दी से खरीद लो या फिर purple.com पे जाके बाय कर लो। मैं तेरी सांसों के साज में हूँ, आंखें झुका के सुन ले मुझे तू, मैं तेरे दिल की आवाज में हूँ, तू हौसला है, तू है इरादा, आधी मैं तुझ में। इकरा तुम्हारा वर्क पूरा है या मैम वर्क पूरा है, मेरा पूरा है। बहुत वाली बनने चली थी, मैम ने नौकरानी बना दिया। चुप जा नहीं तो तेरा नाक तोड़ दूंगी मैं। कॉपी कहाँ चली गई मेरी? कॉपी नहीं निकल पा रहा है, गाना गाती फिर रही मैम है। दे रही हूँ कॉपी निकाल के। तू देखना किसी दिन मैं इस ट्यूशन वाली टीचर को ना बम लगा के उड़ा दूंगी। बहुत बोलती है ये, कैरेक्टर में भी नहीं रहने देती। तुम काम नहीं करोगी, मैं मेड लगवा दूंगा घर में। सुनिए मैं ये कह रही थी कि शॉपिंग पे चले। हाँ चलो, मैं तुम्हें कभी मना कर पाऊंगा क्या? पर एक मिनट, अभी तो आपकी सैलरी नहीं आई है ना? तो क्या हुआ, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर लेंगे, बाद में बिल भर देंगे। ठीक है फिर मैं रेडी होके आती हूँ। जब 20 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है तो 30 लाख का घाटा कैसे हो गया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट। हाँ जी बेगम बोलिए। कोई बात नहीं, आप बात करिए, मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं कोई बात नहीं, नुकसान या घाटा तुमसे इम्पोर्टेंट थोड़ी ना है। तुम अपनी बात बोलो, किस काम से आई थी? मम्मी जी मैंने नहीं कहा, दीदी से वो झूठ बोल रही होंगी। क्या हुआ मम्मी, आप मेरी बीवी पे क्यों चिल्ला रही हो? अरे आप मम्मी जी से ऐसे बात ना करिए, उनकी गलती नहीं है। बस मम्मी अपनी बेटी से कह दो कि मेरे घर के मामले में टांग ना अड़ाए। की शादी हो चुकी है, ये नीच हरकतें छोड़ दे लड़ाइयां लगवाने की। क्या हाल है, सब बढ़िया? मैं भी ठीक हूँ। बच्चों सब अपनी बुक निकाल के रीडिंग करो, तब तक मैं कॉपीज चेक कर लेती हूँ। अरे बाप रे, इतनी सारी कॉपीज। लंच कर लेती हूँ। ओए मारा मारी क्यों कर रहे हो? ये गाना कौन गा रहा है क्लास में? बाय सरिता मैम, कल मिलते हैं। हाय मम्मी, मैं तो थक गई स्कूल से आके, थोड़ा सा पानी पिला दो। स्कूल वाले तो बिल्कुल जान निकाल लेते हैं। है तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो स्कूल जा रही हूँ। 10 बजे? हाँ स्कूल का टाइमिंग चेंज हो गया, 10 बजे हो गया। तुम लोगों के जाने के बाद ही हुआ ये सब। अच्छा हमारे टाइम पे तो 7 बजे जाना था। और क्या क्या चेंज हुआ? स्कूल ही बदल डाला पूरा। पेंट कर दिया होगा। नहीं रे, पूरा स्कूल ही शीशे का बना दिया। लो अच्छा और तेरा बैग कहाँ है? ये बैग लेके नहीं जाते, स्कूल वालों ने आईफोन दिया है, ये देख आईफोन। अच्छा हमारे टाइम पे तो पानी भी पूछ के जाना पड़ता था। हाँ अभी नेक्स्ट वीक ना स्कूल पिकनिक पे भी जा रहा है। ओह यही जा रहे होगे शहीद पार्क तक? थाईलैंड जा रहे हैं, थाईलैंड। अरे वाह, मगर टॉयलेट तो वही होगा ना, सड़ा वाला? नहीं रे, टॉयलेट में हाथ सुखाने वाला मशीन भी आ गया है और टॉयलेट के जस्ट बाहर स्विमिंग पूल भी है। हैं? हाँ चलो अब निकलो, मेरे फोन को सीखने का टाइम हो गया है। तो किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। मैम आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। मैम अगर नाना की वाइफ को नानी बोलते हैं तो दादा की वाइफ को क्या बोलते हैं? अरे बेटा इतना इजी क्वेश्चन, चलो मैं बताती हूँ। देखो सबसे पहले कॉपी पे क्वेश्चन उतार लेंगे। नाना की वाइफ को अगर नानी कहते हैं तो दादा की वाइफ को क्या कहते हैं? नाना इंटू दादा लिख के फिर नीचे लिख लेंगे नानी। ए से ए कट गया, एन से एन कट गया, फिर एन से एन कट गया। नेक्स्ट स्टेप में ए से ए भी कट गया। अब जो रिमेनिंग बचा है उसको लिख लेंगे। बचा डी और ए, फिर बचा डी और आई। इसका मतलब है कि हमारे पास जो आंसर निकला है वो है दादी। दादा की वाइफ को दादी कहते हैं। ये लो बेटा, क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट टाइम से थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछना, ओके? नेक्स्ट टाइम इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन लाऊंगी। ये टीचर खुद को समझती क्या है? ऐसे कैसे एनुअल फंक्शन में मेरा झुमका उठा के लाया यार वे, ये वाला गाना कैंसिल कर सकती हैं? जी मैम, आप जैसे सॉन्ग पे डांस करने को कहेंगी हम कर लेंगे, पर एक बार मेरे घर में परमिशन ले लीजिए डांस के लिए। ये देख लव लेटर 12th बी से राहुल ने दिया है। हाँ तेरा बीएफ भी है, तेरे घर वालों को पता लग गया तो सुन, स्कूल की छुट्टी के बाद हम लोग सब गोलगप्पे खाने चलेंगे, ठीक है? और मैम को पता चल गया तो? अरे किसी मैम को नहीं पता चलेगा, सारी टीचर स्कूल से निकल जाएंगे, उसके तुरंत बाद चले जाएंगे। नहीं बाबा, मैं स्कूल से डायरेक्ट घर, घर से डायरेक्ट स्कूल ही जाती हूँ। मेरी मम्मी पापा इधर उधर जाने को नहीं अलाउ करते। नो मैम, आप मेरी मम्मी को बुलाइए। मैं कुछ बोल देती हूँ फिर आपको बुरा लग जाता है, आप कुछ बोल देती है मुझे बुरा लग जाता है, मैं फिर आपको कुछ कह दूंगी, आप कह देंगे मैं बदतमीजी कर रही हूँ आपसे। आप मेरी माँ को बुलाइए, वही बात करेंगी आपसे। मैम आप मेरी मम्मी को बुला लीजिए, मैंने पैंट में सूसू कर दिया है। तो हुआ फेमस? अरे वो फिजा खान नहीं है, अपनी ऐसे स्कूल की वीडियोस बनाते बनाते फेमस हो गई, ट्रेंडिंग पे चलती है उसकी वीडियोस। अरे वो फिजा, वो तो चूतिया है। अरे गाली नहीं दे सकते, फैमिली कंटेंट है। हाँ यार सॉरी, हफ्सा में ये कह रही थी कि हम दोनों भी वीडियोस बनाएं। हाँ यार मैंने तो बनाना भी स्टार्ट कर दिया, ये देख।
अरे वाह, बहुत बढ़ गए तेरे फॉलोअर, पूरे 40 हो गए। 50 थे, घट रहे हैं। हाँ, अरे छोड़िए, सब हमारी बस की बात नहीं है, चल स्कूल घूम के आते हैं। ओए, मैं ये सोच रही हूँ कि फिजा जैसे रेबल स्टूडेंट वाली वीडियो बनाती है, हम भी बनाएं। हाँ हाँ, तू जा और बना, मैं तुझे रिकॉर्ड करती हूँ। मे आई कम इन मैम? नो, यू आर 5 minutes लेट, अब क्लास के बाहर ही खड़ी रहो। हाँ, तो कल आप भी तो 5 मिनट लेट आई थी, मैंने कुछ कहा आपसे? ज्यादा जुबान चल रहा है तुम्हारा, कल अपने पेरेंट्स को बुला के लाना। मालिक, हाँ, अरे मालिक को थोड़ा सा गलती हो गई। गलती हो गई, क्या हो गया? हाँ, वो क्या है कि हेलो। हाँ हाँ, बोलो ना। थोड़ा मैं आया हूँ अपने सारू भाई के यहाँ, तो बाद में बात करूँ क्या? बाद में नहीं, मालिक को नींद लग गई थी। आए? नींद लग गई थी मालिक, तो गाड़ी पलट गई है रास्ते में थोड़ा सा। क्या? आए? मार क्यों रही हो? प्रिंसिपल की बेटी हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। जाके मैं प्रिंसिपल मैम से शिकायत करूंगी। बेटा मत जाओ कंप्लेन करने, कोई फायदा नहीं, उल्टा प्रिंसिपल मैम तुम्हें ही डांट के बैठाल देंगी। तो क्या करें मैम? इधर आओ, मेरे पास एक आइडिया है। ला 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 ला, लंच कर लेती हूँ। मैम पिज्जा आ गई। ओके ओके, बच्चों आज सबके बैग्स की चेकिंग होगी। कर लो, मेरे बैग में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। चलो फिर अपना बैग दिखाओ। ये लीजिए मैम, देख लीजिए। अरे इसके अंदर तो फोन है, तुम स्कूल फोन लेके आती हो। अरे मैम आप झूठ क्यों बोल रही हो, ये मेरा फोन नहीं है। अच्छा, तुम्हारे बैग से फोन निकला, तुम्हारा नहीं तो क्या मेरा होगा? मैम मैं अपनी प्रिंसिपल मम्मी को बताऊंगी। हाँ जाके बता दो, इस बार तुम ही फंसोगी। मैम कुछ ले दे के कर लेते हैं ना सॉर्ट आउट। ले दे के नहीं, बोल के करो, वो भी सॉरी। सॉरी किसे बोलूं? नूर ज़ारा को बोलो। अच्छा, नूर ज़हरा सॉरी। इट्स ओके। हाय ब्रो, क्या कर रही है? अरे बेटा तुम कब आई? बस आंटी जी अभी आई हूँ, नमस्ते। ब्रो तू इतना कब सुधर गई? मैं कब सुधरी हूँ, मैं तो वैसे ही हूँ। आओ यार फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर ले। तो यार कितनी बोरिंग है, हर वक्त पढ़ाई करती रहती है। पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी, आप नेटफ्लिक्स पे चिल करें। बच्चों तुम दोनों लंच में क्या खाओगे बता दो। जी आंटी जी, हम लोग ना दाल चावल खा लेंगे। वाह लड़की कितनी अच्छी है, और इसे तो सिर्फ पिज्जा खाना है। ओए तू पिज्जा नहीं खाती क्या? हाँ खाती हूँ, मंगवा। तू कितनी चंट है ना, मेरी मम्मी के सामने पूछ से पार्वती बन जाती है। अरे मैं तो भूल ही गई, तुझे दिवाली पार्टी के लिए लेने आई थी। चल रेडी होता है, मैं मेकअप भी लाई हूँ अपना। पहले लगाऊंगी मैं स्टोव क्रीम जो इंस्टेंट ग्लो देता है, कंटेन्स शिया बटर एंड हस्की एसिड, और इसे हाइलाइटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। फिर लगाऊंगी फेसेस कनाडा का हाइड्रा मैट फाउंडेशन। इसको मिक्स करते हैं स्टोव क्रीम के साथ, नो मोर अनइवन स्किन टोन, और इसमें है SPF 30 बिल्डेबल कवरेज, प्रोवाइड्स 24 आवर हाइड्रेशन। अब लास्ट में लगाना है मल्टीटास्क का यूसेस फेसेस कनाडा कंफी मैट वाओ लिपस्टिक कोकोआ क्रश शेड में, हाई कलर पे ऑफ, फुल कवरेज, बजट फ्रेंडली, 299। यार रेडी हो गए, पर मुझे भी ये प्रोडक्ट्स खरीदने हैं। तो फिर स्कैन दिस QR और कोड। शॉप देम फ्रॉम एनी ऑफ योर फेवरेट ब्यूटी वेबसाइट। बच्चों कहाँ जा रहे हो? आंटी जी बस हम पूजा करने जा रहे थे। अब खूब बेटा, मेरी इस गधी को भी सिखा दो। क्या हुआ था ये जान के मैं तो तब पैदा भी नहीं हुई थी। एक तो हिस्ट्री में इतनी डेट्स याद करने पड़ते हैं, मुझे मेरा बर्थडे याद नहीं रहता, मैं इनकी लड़ाइयों की तारीखें याद करूं। अच्छा तो राजा घोड़े ने राजा गधे को 1997 में हराया था, वो भी धोखे से। तो मैं क्या करूं भैया, मैं किसी के पछड़े में क्यों पड़ूं? उसने अपने भाई को मार दिया, उसने अपने बेटे को मार दिया, उसने अपनी पत्नी को मार दिया, उसने अपने होने वाले बच्चे को पैदा होने से पहले मार दिया। अरे तो मैं क्या करूं, ये दुनिया पहले से ही हरामी थी, साले लड़ते रहते थे। अरे अंग्रेज भारत आए थे, आके चले गए, ये अभी तक बच्चों को पढ़ाने की क्या जरूरत है? मैं उनको आने से रोक थोड़ी ना लूंगी ये सब पढ़ के। राजा अकबर ने 10 साल तक लड़ाई करी, अरे इससे अच्छा तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते, मैं ही करा देती कॉम्प्रोमाइज, फालतू में हमारा सिलेबस क्यों बढ़ाया? मैं देख के ही लग रहा है कि तुम्हारे पास चिट है ना? नो मैम। मैम क्वेश्चन पेपर दे दीजिए, टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट मैं करूंगी या फिर तुम लोग करोगे एक दूसरे से पूछ कर? ये लो पेपर, फर्रे तो नहीं लाई हो ना? ये लो पेपर, हाथ में कुछ लिख के तो नहीं लाई हो ना? नो नेहा मैम। ओके राइट केयरफुली। सुनो सारे बच्चे केयरफुली, पहले अपने पेपर पे नाम और रोल नंबर लिखोगे, उसके बाद लिखना स्टार्ट करोगे। ओके, और क्वेश्चन पेपर पे अपना नाम रोल नंबर लिखना जरूरी है। मैम क्वेश्चन पेपर तो हम ही लेके जाएंगे ना, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। बच्चों मुझसे जुबान लड़ा करना टाइम वेस्ट ही हो रहा है, इससे अच्छा कि नाम लिख लो। ओए प्लीज बता देना। क्या पूछ रहे हो उससे? जितना तुम्हें आता है ना उतना उससे भी आता है, तो अपना अपना करो। चलो आंसर शीट दो अपनी, चलो तुम भी दो, चलो आंसर शीट दो। मैम अभी तो मैंने लिखना स्टार्ट किया था। बैठ जाओ। टाइमिंग है और आप 4:30 पे आ रही हैं। नारी मैम, नारी मैम, हारी मैम, हारी मैम, निहारी मैम, निहारी मैम, कुल्हाड़ी मैम, कुल्हाड़ी मैम, गाड़ी मैम, क्या सुनहरी मैम, क्या री गिलहरी मैम, है पिचकारी मैम, क्या होशियारी मैम, होशियारी मैम, दुलारी मैम, दुलारी मैम, बुखारी मैम, क्या लारी मैम। अरे दलिया बेटा वो सॉरी मैम होता है, तेरी तो 1 महीने की छुट्टी में सब भूल गई तुम। निहारी कुल्हाड़ी दुल्हारी गिलहरी सॉरी मैम होता है वो। अगले साल से तुम सबकी 1 महीने की छुट्टी कैंसिल।